हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। आज हम मैथमेटिक्स के लेक्चर में कंटिन्यूटी के कुछ आगे के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 16 से लेके 21 तक डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा आज कंटिन्यूटी का लेक्चर नंबर 6 में हम डिस्कशन करेंगे आगे के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में इसने स्टूडेंट्स फंक्शन दिया है। एक फंक्शन दे रखा है कि ये फलन डिफाइन है और किसी भी पूर्णांक तब सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि यह किसी भी पूर्णांक के लिए सतत नहीं है। फंक्शन दे रखा है फलन f(x) बराबर महत्वपूर्णांक फलन है। सिद्ध कीजिए कि फलन किसी भी पूर्णांक वाले बिंदु पर सतत नहीं है। फंक्शन दे रखा है f(x) = महत्वपूर्णांक फलन, अधिकतम पूर्णांक फलन है। अधिकतम पूर्णांक फलन बराबर है अधिकतम पूर्णांक x <= x, या तो x के बराबर होगा या x से क्या होगा, या तो अधिकतम पूर्णांक फलन है या तो अधिकतम पूर्णांक जो x के बराबर होगा या फिर x से बड़ा होगा। महत्वपूर्णांक फलन का मीन क्या होता है स्टूडेंट्स? ये महत्वपूर्णांक फलन ही है। महत्वपूर्णांक फलन का मतलब होता है कि कोई भी फंक्शन दे रखा हो, जैसे इसके अंदर कोई भी हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है, जैसे हमारे पास 2 है तो ये महत्वपूर्णांक फलन से बाहर 2 ही आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू ही बाहर आएगी। अगर इधर हमारे पास मान है 2.3, जैसे ये 2 है इधर, ये 2.3 कोई यहाँ पे हो गया 2.3, तो इसका मतलब है ये 2 है, तो इसका मतलब ये 2.3 है, तो ये 2 की तरफ जाएगा, फिर 2 की तरफ एग्जैक्ट मान ग्रहण करेगा। अगर हमारे पास जैसे यहाँ पे मान है 1.2 तो ये 1 की तरफ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 है तो ये 1 मान ग्रहण करेगा। मतलब महत्वपूर्णांक फलन का मीन होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू ही ग्रहण करता है। पॉइंट में दे रखा है मान, तो वो क्या बढ़ेगा, अपनी पीछे तरफ जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसको ग्रहण करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसने बोला है कि सिद्ध कीजिए कि यह किसी भी पूर्णांक के लिए सतत नहीं है। तो सबसे पहले क्या मान लेंगे, माना कोई पूर्णांक मान लेंगे पूर्णांक के लिए, फिर उसकी जांच करेंगे कि यह किसी भी पूर्णांक के लिए सतत नहीं है। माना पूर्णांक x बराबर n बिलोंग्स टू z, पूर्णांक है x बराबर n पर x = n बिलोंग्स टू z के लिए सातत्यता की जांच करेंगे स्टूडेंट्स। तो पहले फंक्शन का मान देखेंगे, x बराबर n पर फलन का मान, x बराबर n पर फलन का मान क्या आएगा हमारे पास, x बराबर n पर, तो यहाँ से आ जाएगा fn = उसके अंदर पूर्ण अंक है n, तो इसका मतलब पूर्णांक है तो पूर्णांक ही बाहर आएगा। समीकरण नंबर 1। अब इसकी LHL देखेंगे, LHL अर्थात n दे रखा है तो इसका मतलब n-h, तो यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 0 fn-h, x की n-h पुट करना है। h क्या होता है, न्यून होता है, तो इसका मतलब है लिमिट h टेंड्स टू 0 fn-h, मतलब पहले ये पूर्णांक जो है वो क्या होगा, पहले ये पूर्णांक सोल्व होगा। तो जैसे यहाँ पे हमने h = कितना पुट कर लिया, कोई भी पूर्णांक के लिए हमें सोल्व करना है, तो इसका मान आया हमारे पास है n-, मतलब पूर्णांक हमारे पास x = n है, एग्जैक्ट वैल्यू बाहर आती है। LHL के लिए x बराबर n पे जांच कर रहे हैं तो n-h है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आई है n-h, मतलब ये n से छोटा मान है। n में से कुछ माइनस हो रहा है, कुछ भी माइनस हो रहा हो, परंतु कुछ ना कुछ n में से कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास यहाँ पे n है, इस n में से कुछ माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब जैसे यहाँ पे ये 2.3 है तो इसका मतलब ये 2 की तरफ जाएगा, 2 की तरफ जाएगा। या यहाँ पे 2 में से जैसे 1/2 माइनस हो रहा है तो ये डेढ़ बची, यहाँ पे डेढ़ जो है 1 की ओर अग्रसर होगा,
तो n में से यहाँ पे कुछ माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब ये n से पहले वाले पूर्णांक की तरफ जाएगा और n से पहले हमारे पास क्या आता है, n-1 आता है। तो इसका जो मान आएगा एग्जैक्ट वो आएगा n-1। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि n में से कुछ ना कुछ घट रहा है, तो इसका मतलब ये अपने पीछे वाले पूर्णांक की तरफ अग्रसर होगा, तो ये n-1 की तरफ जाएगा। आगे RHL Fn+h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 Fn+h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 n+h। h न्यून होता है, अति अल्प होता है, एप्सिलॉन डेल की तरह कम होता है, तो इसका मतलब n में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब ये n की तरफ आएगा। तो इसका जो एग्जैक्ट मान आएगा बाहर वो कितना आएगा, n। महत्वपूर्णांक फलन है, तो समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट स्टूडेंट्स, कि x बराबर n, कि x बराबर n बिलोंग्स टू प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक x बराबर n है और n क्या एक पूर्णांक है, प्रत्येक पूर्णांक के लिए हमारे पास कंडीशन आई है Fn बराबर नहीं, बराबर है किसके, RHL की, RHL के बराबर नहीं है ये LHL की। तो इसका मतलब दो मान तो बराबर है परंतु सीमा बराबर नहीं है, अतः ये किसी भी पूर्णांक, अतः दिया गया महत्वपूर्णांक फलन जो है वो किसी भी पूर्णांक के लिए क्या नहीं है, सतत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 में इसने बोला है कि फलन डिफाइन है और फलन में अल्फा दिया गया, अल्फा पे वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए कि f(x) बराबर 0 पे सतत हो जाए। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या दिया गया है, फंक्शन दिया गया है और फंक्शन के साथ एक मान दिया गया है अल्फा। फलन दिया है इसने कि फलन, क्वेश्चन नंबर 17 में फंक्शन f(x) निम्न प्रकार परिभाषित है कि x रेज़ टू दी पावर अल्फा cos 1/x, cos 1/x और x नॉट इक्वल टू 0 और 0 पे x बराबर 0, 0 पे मान है इसका 0। तो अल्फा पे प्रतिबंध ज्ञात करना है, अल्फा का मान ज्ञात करना है, वह कंडीशन ज्ञात करनी है अल्फा के लिए कि ये जो दिया गया फलन है वो x बराबर 0 पे क्या हो जाए, कंटिन्यू हो जाए, x बराबर 0 पे सतत हो जाए। तो सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन, क्योंकि x बराबर 0 पे फंक्शन का मान f(x) का मान कितना स्टूडेंट, f(0) पे फलन का मान है 0, पहला मान आ गया हमारे पास 0 है। अब लिमिट फलन दे रखा है f(x), क्योंकि x का मान जब 0 की ओर अग्रसर है तब हमारा ये वाला फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो f(x) कब है ये, जब लिमिट x टेंड्स टू 0, तो x रेज़ टू दी पावर अल्फा cos 1/x, ये वाला मान है, x रेज़ टू दी पावर अल्फा cos 1/x, ये वाला मान है। तो LHL ज्ञात करेंगे, तो LHL के लिए x बराबर 0 पे फाइंड करना है, तो x बराबर 0 पर, तो f(0) माइनस h रखेंगे x की जगह, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0) -h, x की जगह 0 -h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह रखना है 0 -h, पावर है हमारे पास अल्फा cos 1/0 -h, ये वाला मान। ठीक है स्टूडेंट्स, x की जगह रखना है 0 -h, पावर है अल्फा cos 1/0 -h। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 -h की पावर आ गया अल्फा cos 1/, cos -थीटा इक्वल टू cos थीटा ही होता है, तो इसको लिख सकते हैं। ये स्टूडेंट्स -1 की पावर अल्फा है, h की पावर अल्फा है, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 की पावर अल्फा अलग अलग लिख लिया। अब h की पावर अल्फा cos -थीटा इक्वल टू cos थीटा cos 1/h। अल्फा के लिए वो कंडीशन ज्ञात करनी है जिसके लिए ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यू हो जाए,
और कंटिन्यू कब होगा? जब फलन का मान, फलन की दाईं सीमा बाईं सीमा सारे बराबर आए। तो फंक्शन का मान 0 है तो LHL का मान जो है वो हमारे पास 0 आना चाहिए। और ये 0 कब आएगा? जब बाहर 0 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि कोस इसका मान तो 1 और -1 के बीच रहेगा, बाहर 0 हो जाए। और यहाँ पे अगर ये h जो है वो नीचे आ जाए, उस कंडीशन में इन्फिनिटी बन जाएगा, तब डिफाइन नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि h जो है ऊपर ही रहेगा, अल्फा है वो पॉजिटिव ही रहे, उस कंडीशन में इसका मान 0 आ सकता है, क्योंकि ये तो नेगेटिव मान, -1 की पावर नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु h के लिए कंडीशन देखेंगे कि h लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मान 0 पुट करेंगे और 0 ऊपर रहेगा तब भी ये पूरा 0 होगा। अगर 0 नीचे, जैसे ये अल्फा का मान नेगेटिव आ जाए, जैसे अल्फा नेगेटिव आ जाए, उस कंडीशन में 1/h हो जाएगा और 1/h होते ही ये इन्फिनिटी बन जाए, तब डिफाइन नहीं होगा। तो ये 0 कब होगा? कब? इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में f0 - h मतलब LHL बराबर 0 तभी होगा जब अल्फा का मान 0 से बड़ा हो, अल्फा नेगेटिव ना हो। नेगेटिव आते ही 1/h बन जाएगा। तो जब अल्फा ग्रेटर देन 0, व्हेन जब अल्फा लेस देन 0, तो f0 - h डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब इसका मान ये 0 तभी आएगा जब अल्फा का मान ग्रेटर देन 0 हो। पहले LHL के लिए कंडीशन आ गई, कोई RHL के लिए देखेंगे। RHL के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स? RHL के लिए f0 + h या लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h। तो यहाँ से मान आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की x की जगह रखना है 0 + h, तो x की जगह रखेंगे 0 + h की पावर अल्फा कोस 1/0 + h। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, बाहर h की पावर अल्फा कोस 1/h। इसका मान तो 1 और -1 के बीच रहेगा, ये 1 और 1 -1 के बीच, बाहर 0 होगा तब अंदर वाला पूरा 0 हो जाएगा। तो ये 0 तभी होगा जब ये यहीं रहेगा, ऊपर ही रहेगा, अल्फा का मान 0 से बड़ा हो। नेगेटिव होगा, जैसे यहाँ पे -अल्फा आया तो ये 1/h के रूप में 1/h अल्फा चला जाएगा। इसका मतलब है अल्फा का मान क्या हो? इक्वल टू 0 तभी होगा जब अल्फा का मान 0 से बड़ा हो, तभी होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर आ गई हमारे पास। तो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि दिया गया फलन जो है वो x बराबर 0 पे तभी कंटिन्यूअस होगा जब अल्फा का मान क्या हो हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो। ऐसा कंडीशन आ गई, यदि अल्फा ग्रेटर देन 0 तो दिया गया जो फलन है वो x बराबर 0 पे सतत होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया फंक्शन सिद्ध कीजिए कि दिया गया फलन जो है वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी शो करता है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी शो करता है, इसका मतलब फंक्शन दिया इसने 18 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 18 में फलन दिया x बराबर 0 पे रिमूवेबल डिसकंटिन्यू है। fx जो है y बराबर fx, x बराबर 0 पर रिमूवेबल डिसकंटिन्यू है। सिद्ध करना है, ये फंक्शन है हमारे पास fx इक्वल टू फलन 1 - cos x अपॉन, क्वेश्चन दिया गया ये 1 - cos x अपॉन x² और x नॉट इक्वल टू 0 और 1 जब x बराबर 0, ये हमारा क्या है? फंक्शन है। सिद्ध करना है कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यू है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या होती है वो देखिए कि फलन का मान, फलन कोई भी पॉइंट दे रखा है,
x बराबर a पर रिमूवेबल कब कहलाता है? ये कंटिन्यूटी कब शो करता है? जब फंक्शन का मान बराबर नहीं हो, परंतु फंक्शन की दाईं सीमा और बाईं सीमा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन इधर हमें शो करनी है। तो इस इक्वेशन या इस फलन को देखने से पता चल रहा है कि x बराबर 0 पे जो फंक्शन का मान है वो कितना है? 1 है। सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि x बराबर 0 पर f(x) रिमूवेबल होगा यदि रिमूवेबल डिसकंटिन्यू होगा यदि ये वाली कंडीशन हो। तो x बराबर 0 पर f(0) फंक्शन का मान है हमारे पास 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट 1 आ गया। अब हमें इसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा देखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाली है दाईं सीमा और बाईं सीमा के लिए कंडीशन। हम देख लेते हैं कि इस फंक्शन का मान क्या आता है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या आती है इसकी, दाईं सीमा और बाईं सीमा क्या आती है इसकी। तो यहाँ पे फंक्शन f(x) इक्वल टू हमारे पास 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर, ये वाला है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x/2। हाफ एंगल में तोड़ ले इसको, 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला आ गया हमारे पास 2 sin स्क्वायर x/2, यहाँ लिख लिया इसको। तो इसको हम लिख सकते हैं, नीचे क्या कर लें, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर लें। ये लिख लिया 2 sin स्क्वायर x/2, इसको लिख लिया x स्क्वायर बाई 4 इंटू 4। लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, लिमिट है f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। यहाँ पे भी लिमिट है, लिमिट x टेंस टू 0। यहाँ पे भी क्या है, लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 2 sin स्क्वायर x/2, इसको लिख लेंगे 2/4 बाहर ले लिया। तो ये sin x/2 अपॉन x/2 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, x/2 की और स्क्वायर लिख लिया। ये 1/2 बच गया हमारे पास। तो यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 sin x/2 अपॉन x/2, ये वाला मान आ गया इंटू 1/2। इसका मान स्टैंडर्ड लिमिट है, इसका मान हो गया 1, तो इसका मान आ गया 1/2। इसका मतलब है इसकी सीमा का जो मान है वो कितना है, 1/2। दाईं सीमा और बाईं सीमा क्या आएगी इसकी, 1/2 आएगी। इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 ही मिलेगा हमें। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब है कि इसकी जो लिमिट है, कितनी है ये लिमिट हमारे पास, क्योंकि f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन है 1 माइनस cos 2x cos x अपॉन x स्क्वायर का जो मान है वो कितना है, 1/2 आया है। अर्थात LHL बराबर RHL बराबर कितना है, 1/2। लिमिट तभी होती है जब उसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर होती है। तो LHL और RHL का मान कितना है, 1/2 आया इसका। और फंक्शन का मान कितना हमारे पास, 0 पे 1 है। तो यहाँ से आ गया f(0) पे फंक्शन का मान बराबर नहीं है, परंतु LHL बराबर है किसके, RHL की। अतः ये क्या है, अतः दिया गया जो फलन है वो x बराबर 0 पे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को शो करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर था 18। आगे है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या शो करना है स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी की जांच करनी है। शो कुछ नहीं करना है कि दिया गया जो फलन है वो द्वितीय प्रकार से डिसकंटिन्यू है या नहीं, ये शो करना है। मिश्र डिसकंटिन्यूटी शो करनी है 19 में। क्वेश्चन नंबर 19, f(x) इक्वल टू फंक्शन है हमारे पास x स्क्वायर x लेस देन इक्वल 0 साइन 1 अपॉन x, x का मान ग्रेटर देन 0। देखने से पता चल रहा है मिश्र डिसकंटिन्यू है। एक तरफ तो सीमा एग्जिस्ट है इसकी, परंतु दूसरी तरफ नहीं है। इसको दे लिया इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि सॉल्यूशन देखिए, मिश्र डिसकंटिन्यू का मतलब होता है कि एक तरफ तो सतत हो परंतु दूसरी तरफ क्या हो, सीमा एग्जिस्ट नहीं हो, वो मिश्र डिसकंटिन्यू होता है। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो यहाँ पे इसकी x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 पे फलन का मान कितना है हमारे पास, x बराबर 0 पे फंक्शन का मान है एक्स स्क्वेयर, x बराबर 0 पे फंक्शन f(x) बराबर है x स्क्वेयर। तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो इसका मान आएगा हमारे पास है 0। ठीक है स्टूडेंट्स, x बराबर 0 मतलब x बराबर 0, दिस इम्प्लाइज f(0) पे फंक्शन का मान कितना हो गया हमारे पास 0। इक्वेशन नंबर 2। अब देखना है x का मान लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब LHL। तो LHL के लिए हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन f(x) कितना है, f(x) लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f(x) 0 पे देखना है तो 0 माइनस h पे फलन है हमारे पास x के लिया जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f(0 माइनस h), क्योंकि फंक्शन यही वाला है हमारा LHL के लिए। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x की 0 माइनस h, तो 0 माइनस h की होल स्क्वायर। तो यहाँ पे h ही बचा है, लिमिट पुट करेंगे मान आएगा 0। RHL के लिए हमारा फंक्शन है, RHL के लिए फंक्शन f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, ये वाला है ग्रेटर देन 0 के लिए साइन 1/x, 0 पॉजिटिव f(0 प्लस h), तो लिमिट h टेंस टू 0 f(0 प्लस h फंक्शन है साइन 1/x। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/0 प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/h। इसका मान कितना है, 1 और -1 के बीच है, निर्धारण नहीं है, एग्जिस्ट नहीं है, विद्यमान नहीं है। अतः RHL क्या है, विद्यमान नहीं है, मतलब बाईं सीमा एग्जिस्ट नहीं है, परंतु दाईं तरफ ये क्या है, कंटिन्यू है। अतः क्योंकि फंक्शन का मान और फलन की LHL है वो बराबर है, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये कंटिन्यूस है, परंतु राइट हैंड साइड क्या है, इसकी सीमा एग्जिस्ट नहीं है। अतः दिया गया फंक्शन क्या है, मिस्टर डिसकंटिन्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, 20 नंबर है, एग्जाम्पल नंबर 20 जो दिया गया, इसमें एक फंक्शन दिया है, इसने कहा है कि x बराबर 0 पे द्वितीय प्रकार की असांतत्यता है। द्वितीय प्रकार की डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है स्टूडेंट्स, द्वितीय प्रकार की डिसकंटिन्यूटी में फलन जो होता है उसकी सीमा दोनों तरफ एग्जिस्ट नहीं होती है। तो 20 नंबर है वो किसके जैसा है, क्वेश्चन नंबर 20 है एग्जाम्पल नंबर 9 के जैसा है। तो आपको द्वितीय प्रकार की डिसकंटिन्यूटी शो करने की दोनों तरफ किसकी सीमा क्या नहीं है, एग्जिस्ट नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 21, लास्ट इस एक्सरसाइज का, लास्ट लेक्चर हमारा इस एक्सरसाइज का। 21 में इसने बोला है फलन f के लिए x प्लस वाई, फलन x प्लस वाई बराबर है f(x) प्लस f(y), ये समीकरण दिया है इसमें, ये वाला। आगे फिर इसने बोला है, ये इक्वेशन देने के बाद इसने बोला है प्रत्येक x y बिलोंग्स टू R, x और y दोनों क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर है। तो प्रदर्शित कीजिए कि यदि फलन f बिंदु x बराबर a पर सतत है, यदि इफ x इक्वल टू a पर f(x) कंटिन्यूस है, मतलब इसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर है, अर्थात ये लिख सकते हैं x बराबर a पर सतत है। सॉल्यूशन ये इसका ही, x बराबर a पर क्या है, सतत है, अर्थात दाईं सीमा बाईं सीमा और फंक्शन का मान सारे क्या है, बराबर है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास f a प्लस h बराबर f ऑफ a बराबर f a प्लस h बराबर f ऑफ a बराबर f a माइनस h, ये का नंबर है, क्योंकि क्या है x बराबर a पर ये सतत है, ये कंडीशन इसने दी है। आगे इसने बोला है तो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत होगा, तो सिद्ध करना है कि प्रत्येक रियल नंबर के लिए भी क्या होगा, ये सतत होगा। तो x यहाँ पे क्या ले लिया हमने, एक रियल नंबर ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पहले समीकरण ये 2 नंबर हो गया, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 2, ये लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है,
ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये वाला फंक्शन का मान है। तो ये स्टार्टिंग वाला पार्ट ले लेते हैं, इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h बराबर होता है f ऑफ a, क्योंकि x बराबर a पे कंटिन्यूस है। और ये क्या है, ये दिया गया, यहाँ से अलग अलग लिख सकते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस f ऑफ h बराबर f ऑफ a। कंटिन्यूटी की कंडीशन है ये वाली कंटिन्यूटी के लिए है, और ये कंटिन्यूटी के अलग अलग कंडीशन है हमारे पास। लिमिट है दो फलनों का योग है, अलग अलग फलनों के बराबर होगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h बराबर f ऑफ a। ये कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो f ऑफ a ही बचेगा। यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h बराबर f ऑफ a। इधर लेके जाएंगे मान आएगा 0, तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h का मान आ गया हमारे पास 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या ले लिया, माना कि दिया गया कोई रियल नंबर ले लेते हैं, रियल नंबर के लिए कंडीशन शो कर दें। माना x बिलोंग्स टू r, कोई रियल नंबर है, कोई प्रत्येक, माना प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए कोई रियल नंबर है, तो इसके लिए अगर हम शो कर दें f x प्लस h बराबर हो f x की, ये शो करें हम, ये वाला शो कर दें f x प्लस h बराबर f x शो करते हैं, तो इसका मतलब ये x पे कंटिन्यू हो जाएगा। प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए क्या हो जाएगा, ये सतत हो जाएगा, हो जाएगा स्टूडेंट्स ये सतत। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट लगा लें दोनों तरफ। लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f x। इधर h है, इस पे लिमिट का फर्क नहीं पड़ेगा, ओनली यहाँ पे लिमिट का फर्क पड़ेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f x अलग अलग कर लेंगे प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, या इसको ये लिख लें हमें, ये ना लिख के f, जैसे हमारे पास f x प्लस h है इक्वल टू f x। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी ये हमें कंडीशन पूरी शो करनी है, तो इसकी हम LHS ले लें, लेफ्ट हैंड साइड ले लें इसकी f x प्लस h। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से लिमिट लगा लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h। इसको अलग अलग कर लेंगे समीकरण नंबर 1 से, तो अलग अलग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 f h, और इसका मान 0 है, h टेंड्स टू 0 f h का मान कितना है, 0 है। तो यहाँ पे बच गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस 0। तो ये है लिमिट, ये वाला मान लेके चल रहे हैं, तो यहाँ से आ गया हमारे पास है लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f x। तो यह आ जाएगा f x प्लस h बराबर f x प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए। और यही कंडीशन क्या करनी थी, हमें शो करनी थी कि दिया गया फलन जो है वो प्रत्येक रियल नंबर के लिए भी क्या है, सतत है। इसने एक पॉइंट पे हमें क्या दिया था, कंटिन्यूस दिया था, और हमने प्रत्येक रियल नंबर x का कोई रियल नंबर मान लिया कि प्रत्येक रियल नंबर के लिए भी क्या है, ये सतत है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स। इसके बाद जो है इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरमों पे डिस्कशन करेंगे, कंटिन्यूटी की जो एग्जाम्स में आई हुई है, उन्हीं थ्योरमों पे हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे आगे वाले लेक्चर में। फर्स्ट जो सेकंड ए है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, हम जहाँ पे हमने कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कशन किया था, फलनों की कंटिन्यूटी देखी थी, डिसकंटिन्यूटी देखी थी, और कंटिन्यूटी पे आधारित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरमों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।